मेवात के बीडीपीओ ने की यूपीएससी परीक्षा पास, बधाई देने वालों का लगा तांता। बता दें कि हरियाणा के सबसे पिछड़े मेवात नूंह जिले में भले ही यूपीएससी की परीक्षा कोई भी छात्र छात्रा पास नहीं कर पाया हो, लेकिन खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी नकीना अर्जुन सिंह ने यूपीएससी की परीक्षा में 553 रैंक हासिल की है। तकरीबन 11 महीने पहले नकीना खंड में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के रूप में कार्यरत हुए। अर्जुन सिंह मनराल ने सरकारी व पब्लिक डीलिंग से जुड़ी हुई पोस्ट होने के बावजूद भी पढ़ाई के लिए समय निकाला और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। रोजाना करीब 3-4 घंटे उन्होंने पढ़ाई की और सोशल मीडिया इत्यादि से दूर रहे। पूरी ईमानदारी के साथ बीडीपीओ के पद पर अपनी सेवाएं देते रहे। बता दें कि अर्जुन सिंह मनराल को 5वें प्रयास में सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन इससे पहले उन्होंने यूपी पीसीएस की परीक्षा भी पास कर ली थी। वर्ष 2022 में उन्होंने हरियाणा में एससीएस की परीक्षा पास की और उसी के आधार पर बीडीपीओ नकीना के रूप में नियुक्ति हुई। उन्होंने उपायुक्त धीरेन्द्र खटगटा तथा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नवनीत कौर की जमकर सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने भरपूर सहयोग किया, जिनकी बदौलत उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। नकीना बीडीपीओ को बधाई देने वाले सरपंचों व अन्य लोगों का तांता लगा हुआ है। उन्होंने कहा है कि उनके पिता, माता पिता, बहन ने उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण होने की जानकारी दी थी। इस जानकारी से परिवार व इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने कहा है कि परिणाम आने के बाद वह गाजियाबाद स्थित घर पर गए थे, लेकिन वह उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। ग्रामीणों के भी लगातार फोन आ रहे हैं, जल्द ही वहां जाऊंगा और वहां पर ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि उपायुक्त नूंह धीरेन्द्र खटगटा व अन्य प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों ने भी यूपीएससी की परीक्षा पास करने पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के गांव से हुई और उसके बाद परिवार गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो गया। गाजियाबाद में स्कूली शिक्षा के बाद कॉलेज की शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उन्होंने कहा है कि लगातार वो परीक्षा दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कर ली है। अर्जुन सिंह मनराल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि मेवात को लेकर जिस तरह की लोगों की धारणा है, मेवात उस तरह का बिल्कुल नहीं है। यहाँ अमन व भाईचारा कायम है, अधिकारियों को बेहद इज्जत दी जाती है। कुल मिलाकर बीडीपीओ अर्जुन सिंह काफी खुश दिखाई दिए और अभी भी अपने कार्यालय से लेकर फील्ड में पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देकर लोगों का दिल जीतने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। सर, यूपीएससी क्लियर करना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। सबसे पहले आपका हम संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे। कहाँ आप पैदा हुए, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या थी, कितने भाई बहन थे, कितने घंटे आप इसके लिए पढ़ाई करते थे, क्या क्या? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन सिंह मनराल है और मैं प्रेजेंट में बीडीपीओ नगीना मेवात में कार्यरत हूँ। मैंने यूपीएससी सीएससी 2023 में 553वीं रैंक हासिल की है। मैं अपना संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगा। मैं उत्तराखंड के ज़िला अल्मोड़ा ग्राम चिड़खंडा का मेरी पैदाइश हुई। उसके बाद से मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 4 तक दिल्ली के सरिता विहार से की। उसके बाद से मैंने 5वीं से लेकर 12वीं तक मैंने गाजियाबाद से अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म की। मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स में मैंने स्नातक किया है एसजीटीबी खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने मास्टर्स हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मैंने मास्टर्स से ड्रॉप आउट किया और सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गया। सर, यूपीएससी बड़ी बात है, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं। आप बीडीपीओ भी हैं, पब्लिक डीलिंग की आपकी पोस्ट है जी। कैसे समय आपने निकाला, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? जी, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि बीडीपीओ जैसी एक बहुत ही बिजी जॉब है और पब्लिक डीलिंग की जॉब है। आपका इसमें कोई निर्धारित समय नहीं है। आप सुबह 8 बजे भी आपको आना पड़ सकता है, रात के 10 बजे आपको ऑफिस से जाना पड़ सकता है। तो जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था उस दिन तारीख थी, अगर मुझे सही याद है तो 10 मई 2023। उसके ठीक 18वें दिन मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स था।
तो वो 18 दिन तो मैंने किसी तरह मैनेज किया अपने जॉब के साथ पढ़ाई की, क्योंकि पहले से भी रिवीजन काफी हद तक हो रखा था ज्वाइनिंग से पहले, सो मुझे उसमें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। मगर जब एक बार प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया तो मैं कोशिश ये करता था कि शाम 5 से 6 बजे के आसपास अपने रूम पे पहुंच के कम से कम 3 से 4 घंटे ऑफिस के साथ भी मतलब अपनी यूपीएससी की तैयारी को दूं, मेंस की तैयारी को दूं। लगभग पूरा जून मैंने इसी तरह निकाला, ऑफिस के अलावा 3 से 4 घंटे। मगर मैं यहाँ पे तहे दिल से अपने नुह प्रशासन का बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे डीसी साहब ने, डीडीपीओ मैम ने मेरी बहुत मदद की और मेरी स्पेशल लीव मुझे ग्रांट की गई। मेंस के लिए मैं उससे तैयारी कर पाया और लगभग मुझे 2.5 महीने की छुट्टी यहाँ से मिली। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए भी मुझे, क्योंकि मेरा इंटरव्यू फर्स्ट राउंड में था, इंटरव्यू हमारे शुरू हुए थे 2 जनवरी से और मेरा इंटरव्यू था 4 जनवरी को। तो मैंने स्पेशली डीसी साहब को मैंने मैसेज किया सर को, 20 दिसंबर की बात है, और सर ने 21 दिसंबर से ही मेरी लीव मुझे दी और लगभग 2 हफ्ते की लीव वहां भी मुझे ग्रांट की गई। तो मैं अपनी मेहनत के साथ साथ यहाँ पे प्रशासन का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरा हर पल पल पे मेरा साथ दिया और शायद मुझसे भी ज्यादा भरोसा उन्हें था कि मेरा यूपीएससी जरूर निकलेगा। आपने प्रशासन की बात की, डीसी साहब की आपकी हाल ही में मुलाकात हुई है जी। सरपंचों को भी आप लगातार, सरपंच आपको बधाइयां दे रहे जी। हैं, फूलों के गुलदस्ते दिए जा रहे हैं जी। घर से भी कोई फोन आए होंगे? जी। जी। कब आप घर जा रहे हैं, किस तरह स्वागत की तैयारी है? जी, तो घर से मैं आपको बताऊं, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया 16 अप्रैल लगभग 1:20 में मेरा रिजल्ट आ गया था। तो चूंकि मैं रिजल्ट अपना खुद देखता नहीं हूँ, ये मेरी पुरानी परंपरा आप कह लीजिए, तो मेरे पिताजी का फोन मुझे सबसे पहले आया, फिर मेरी माताजी और मेरी बहन का फोन मुझे सबसे पहले आया। तो मैंने ठान रखा था कि अपनी परिवार वालों का ही फोन उठाऊंगा और रिजल्ट उन्हीं के मुंह से सुनूंगा। तो जब खुशखबरी मिल गई, उसके बाद यहाँ पे सरपंचों का तांता लग गया। उसी दिन उन्होंने मुझे फूल, मालाएं, जो भी उनका तरफ से प्रेम स्नेह हमेशा से पिछले 1 साल से पूरे ब्लॉक का मेरे ऊपर बना रहा है, तो मैं उनसे मिला, एक संक्षिप्त भेंट की और मैं उसी दिन केवल 1 दिन के लिए डीसी साहब से परमिशन लेके मैं 1 दिन के लिए, जिस दिन रामनवमी की छुट्टी भी थी, मैं उस दिन घर चला गया। उसके बाद माता पिता का आशीर्वाद लिया, उनका स्नेह प्राप्त किया और उसके अगले दिन मैं यहाँ ब्लॉक वापस आ चुका हूँ आप सबकी सेवा में। और अभी इसके बाद गांव से बहुत फोन आ रहे हैं लगातार, वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड आओ, आपका भव्य स्वागत करेंगे। उनका भी बहुत प्यार, प्रेम, स्नेह और सपोर्ट रहा है। तो गांव जाने का भी प्लान है, अभी तिथि निर्धारित नहीं की है, लेकिन हाँ गांव जरूर जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि जैसा स्वागत यहाँ इन्होंने किया, गांव वाले तो बहुत बहुत बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे हैं।